हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और ये वीडियो महत्वपूर्ण इस बात पर होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने डिफेंस की। आज हम बात करेंगे अपने और अपने देश से संबंधित जो भी खतरे हैं उनसे, क्योंकि देखिए हम अपना जो कॉम्पिटिटर है वो चाइना को ही मानते हैं। हम पाकिस्तान को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते। ये पहले माना जाता था, लेकिन अब जब से 2014 के बाद में असलियत में हमारा जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है चाइना। और चाइना आप जानते होंगे कि एक अलग तरीका का पॉलिटिकल सेटअप रखता है, इसीलिए उनके निर्णय लेने का दिशा हो या फिर अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये हो, इसको लेकर के चाइना हमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग आपको दिखाई पड़ता है। इसीलिए उसकी जो डेवलपमेंट की गति है वो बिल्कुल भारत से अलग दिखाई पड़ती है। देखिए, आज हम बात इसमें भी करने वाले हैं कि कौन से ऐसे डिटरेंस क्रिएट किया गया है भारत के द्वारा कि चाइना कभी भी आंख उठा करके भारत की तरफ देख नहीं सकता। और याद रखना, इसके अंदर मैं अग्नि 6 की बात अभी भी नहीं कर रहा हूं। अग्नि 6 जिसका सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया गया है इसी मंथ के अंदर, और उसका मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। उसका कारण मैं लास्ट में बताने वाला हूं, कारण क्या है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के पास में और दूसरी ओर चाइना के पास में ऐसे कौन कौन से वेपन्स हैं जो 1 to 1 अगर भारत के एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर युद्ध हो जाता है तो भारत का एज ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत हावी होने वाला है चाइना के ऊपर। और इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल्स देने वाला हूं कि जो आज भी मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है वहां पर भी किस तरीका से चाइना के मिसाइल्स, चाइना के ड्रोन्स और चाइना के जो भी वेपन्स हैं वो वास्तव में उस तरीका से कार्य नहीं कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं जिस तरीका से चाइना के द्वारा हाइप किया जाता है। आइए देरी नहीं करते हुए देखते हैं। पहले देखिए, भारत बनाम चीन, भविष्य के युद्ध के सबसे घातक हथियार। देखिए, मैं यहां पर अग्नि 6 को बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहा हूं, जबकि अग्नि 6 आईसीबीएम ये भी है और आईसीबीएम है हमारा अग्नि 6 भी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 10,000 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर उसका डिस्टेंस बताया गया है। लेकिन मैं उसे शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं लास्ट में उसका कारण बताऊंगा। देखिए, भारत की शक्ति देखेंगे और चीन के भी शक्ति देखने वाले हैं और दोनों के बीच में एक तुलना करेंगे। जबकि देखिए, अभी भारत के पास में जो फाइटर जेट्स हैं वो 4.5 जनरेशन के हैं। 5th जनरेशन का भारत का रूस के साथ में एक समझौता चल रहा है सुकोई 57 के लिए। जब तक ये डल नहीं हो जाता तब तक हम नहीं मानते अभी कि भारत अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भारत के पास हैं। लेकिन अपने 4.5 जनरेशन के साथ में भी भारत क्यों हावी पड़ता है, इनके D41 हो या J20 हो, इन पर क्यों भारी पड़ता है ये देखने वाले हैं। देखिए, अग्नि 5 भारत की परमाणु रीड है जिसको 8,000 किलोमीटर रेंज वाली ये आईसीबीएम है, बिना किसी शोर के हमला करती है और टेस्टेड है। देखिए, जो भी चाइना के पास में अपने वेपन्स हैं, इनकी सबसे बड़ी वीकनेस बताऊं आपको क्या है, ये टेस्ट ही नहीं हुए हैं। भारत के पास में देखिए, जज्बातों से तो लड़ाई नहीं जीती जाती, जीती तो टेक्नोलॉजी से ही जाती है। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी भी तो प्रूवन होनी चाहिए ना। ऐसी तो नहीं है जैसे कि चाइना का कागज पे तो बहुत बड़े शेर हैं, लेकिन जिस दिन जमीन पर आएंगे और आए हैं, अगर चाइना ने यूज नहीं किए तो इनका पाकिस्तान ने तो यूज किया है ना भारत के अगेंस्ट। ऑप 2 के अंदर आपने देखा होगा, ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीका से मात्र 72 घंटे के अंदर चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम हो, HQ9 जिसे बोलते हैं, बताते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा एडवांस है, या फिर इनके ड्रोन सिस्टम हो या इनका मिसाइल सिस्टम हो, वो पूरी तरीका से असफल हो गया। और देखिए, मैं ये बता रहा हूं आपको, इसमें ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जितनी भी स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी वो चाइना के द्वारा बनाई जा रही थी। एग्जीक्यूशन बेशक पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन रणनीति आ रही थी चाइना से बन करके। देखते हैं। देखिए, अब ब्रह्मोस दुनिया का सबसे तेज और मिसाइल है। ब्रह्मोस आप जानते हैं रूस और भारत का एक जॉइंट वेंचर है, और ये जॉइंट वेंचर, अब देखिए, जब तक ये रूस के पास था तब तक तो ठीक है, समझ में आया, लेकिन भारत के द्वारा अपनी टोपोग्राफी और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। उसके बाद इसे अपने यूज के लिए बनाया गया है। 3 मैक की गति से चलने वाला यह मिसाइल दुश्मन के रेडार में संभालने का मौका भी नहीं देता है और अचूक इसका और टेस्टेड है। देखिए, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करूंगा, ये टेस्टेड है, इसने करके दिखाया है जमीन पर, कागजों पर नहीं है, जमीन पर करके दिखाया है। ये बड़ी बात होती है। S-400 भारत का सुदर्शन चक्र का रीड है। देखिए, आप जानते होंगे कि भारत का सुदर्शन चक्र एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 6th जनरेशन के वारफेयर के लिए बनाया गया है और 2035 तक इसको डन करने का कार्य किया जा रहा है। और इसी के अंदर आपने देखा होगा एक मिशन कुश के नाम से भी अभी एक, क्योंकि इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाया जा रहा है, तो मिशन कुश के नाम से इसमें चलाया गया है, जो कि उसके अंदर भी 3 चरण है, M1 M2 M3 इस तरीका से। तो इसका जो तीसरा चरण है वो भी सक्सेसफुली अभी कंडक्ट कर लिया गया है। तो आप देखिए, आपकी भारत के अंदर जो भी हमारा डिफेंस सिस्टम है वो टेस्टेड है, उसको युद्ध में
यूज करके देखा गया और उसकी सफलता भी देखी गई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए और देखते हैं चाइना का। जब हम अग्नि 5 की बात करते हैं तो हमें चाइना का इसके एवज में दिखता है DF-41, जिसकी मारक क्षमता है वो बताते हैं 15,000 किलोमीटर। लेकिन आज तक क्या इसका कभी प्रयोग हुआ है? कभी भी नहीं हुआ है। क्या चाइना के द्वारा क्या इसका परीक्षण किए गए हैं? कहाँ परीक्षण किए गए हैं, लेकिन उनका जो डेटा है वो दुनिया के सामने नहीं है। आगे और देखते हैं, इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो है J-20, जो कि सबसे ज्यादा आधुनिक है, जिसको F-35 के द्वारा ही आपने देखा होगा ताइवान का, मैंने 2025 में एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से ताइवान के F-35 के द्वारा इसको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया गया था और इसकी पूरी इमेजेस जो है दुनिया के अंदर भेजी गई थी। तो ये अपना आप में पेपर किंग है, ऐसा समझ लीजिए। अब देखिए, चीन का J-20 हमलावर चीन की 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट, जो रेडार को भ्रमित करने में माहिर, और क्योंकि 5th जनरेशन का, याद रखना इस बात को भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरीका से चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल भी अंतरराष्ट्रीय संधि पर टहलते नहीं है, वहीं भारत पूरी दुनिया के सामने अंतरराष्ट्रीय संधियों का अनुपालन भी करता है और ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी है। अब देखिए, इनके पास में DF-21D एयरक्राफ्ट कैरियर है, दुनिया का पहली एंटी शिप मिसाइल जो कि समुद्री बेड़े को तबाह करने के लिए बनाई गई है। लेकिन मैंने इसके लिए बहुत सारे और वीडियोस बनाई है, भारत इस पर भी एज इन पर हासिल करता है। अब देखिए, एक अगर छोटी सी तुलना देखें, भारत का अग्नि 5 है जिसकी मारक क्षमता, देखिए डिफेंस के आइटम है इसलिए एक अनुमान होता है, इससे ज्यादा ही होता है, जो बताया जाता है उससे ज्यादा होता है। देखिए, अब ICBM है, आप पता चलेगा। और ये अग्नि 5 की मैं बात करूं, 6 की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद देखिए DF-41, ये चीन का है, 12 से 15,000 किलोमीटर बताया जाता है, 20 मैक की इसकी गति है। ब्रह्मोस, आप देखिए ब्रह्मोस भारत का है, इसका मारक क्षमता है 1200 किलोमीटर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब थोड़ा सा इसे विस्तार से देखेंगे। अब देखिए, युद्ध के मैदान को और शक्ति संतुलन क्या दावा करते हैं उसे भी देख लीजिए एक बार। आधुनिक युद्ध केवल सीमा पर नहीं बल्कि शहरों के अंदर लड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 6th जनरेशन के वार होने वाले हैं, जहां पर स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी SDT, इससे अटैक होने वाले हैं। तो इसलिए ये अब बाउंड्रीज पर नहीं, शहरों पर जो है युद्ध होंगे। आज के हथियार एक साथ 15 से 20 शहरों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी तकनीकी जो अमेरिका USA के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। और मिडिल ईस्ट के अंदर आपने क्या देखा, यही तो देखा ना, शाही ड्रोन के द्वारा किस तरीके से थाट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तो ये दिखाता है कुछ मिसाइलें अंतरिक्ष में यू टर्न लेकर दुश्मन देश में तबाही मचा सकती हैं, ये भी दिखाता है। अब देखिए, भारत का ब्रह्मास्त्र है अग्नि 5। अग्नि 5, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका जो 24 मैक का स्पीड है और 5,000 से 8,000 किलोमीटर का जो मारक क्षमता ICBM मिसाइल है। और ध्यान रखना कि जब हम ICBM कहते हैं तो इसको रोक पाने की क्षमता अभी किसी भी देश के पास नहीं है। एक बार अगर आपने ICBM छोड़ा तो, और अच्छा, ये जाता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल से। अब देखिए, पेलोड क्या है, 1500 से लेकर के 3000 kg तक ले जा सकता है। और अब देखिए, परमाणु क्षमता, परमाणु बम ले जाने की क्षमता इसके पास होती है। और देखिए, इसे भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह चलते समय बिल्कुल आवाज नहीं करता है, इसीलिए दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। और इसे ट्रेन यानी ट्रक से भी ले जाया जा सकता है, इनकी मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है, कुल मिलाकर के। अब इसके एवज में आता है चाइना का, क्या है, DF-41। यह मिसाइल अनेक निशाने MIRV टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। इसका मतलब होता है कि ये जो वार हेड है इसके अंदर हो सकता है कि 4 से 10 12 छोटे छोटे से ये मिसाइल्स हों, ये वाले मिसाइल। इसका अपना एडवांटेज क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका एडवांटेज ये होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये इसमें ये पता नहीं चलता, देखो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका एक कमजोरी यही है। देखो, फायदा क्या है, फायदा यह है कि एक साथ कई सारे निकलेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम कितनों को एक साथ मार सकेगा। जो पुराने डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 को ही कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ वो मिसाइल का प्रयोग करेंगे तो अपना आप एसिमेट्रिक क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, अब ये सारे निकलेंगे और जाकर के आपको जगह जगह टकरा जाएंगे, और कुछ इसमें से बस्ट कर जाएंगे और कुछ बस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, इसका रेंज बता दिया कि 12 से 15,000 किलोमीटर का इसका रेंज है, 20 मैक की स्पीड है, एक साथ 12 से 15 शहरों को निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब है कि एक साथ इसमें 12 से 15 वारहेड्स जा सकते हैं। यह चमचम वाले पटाखे की तरह होता है, ताकि इसमें जो वारहेड होता है उससे बहुत सारे क्या निकलते हैं, ये मिसाइल से निकलती हैं और आपके एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है कि वो किसको हिट करेगा। अब आते हैं भारत की ओर। भारत के पास में आप देखेंगे ब्रह्मोस है, दुनिया का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, रेडार में दिखने पर रुकेगी नहीं। इसकी जो स्पीड है वो 3 मैक की स्पीड है, लगभग 36
3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दुश्मन को सोचने का वक्त नहीं देती है और रेंज जैसा कि आप बताते हैं, मारक क्षमता है 1200 किलोमीटर का। और इसकी तैनाती देखिए 100 से ज्यादा मिसाइल है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनको तैनात किया गया है। युद्ध के पहले 24 घंटे का सबसे बेहतरीन हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के HQ-9 सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहे। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी चाइना के अंदर बन रही थी कि किस तरीका से टैकल किया जाएगा। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान तो एक प्यादा है, असलियत में इसमें हार हुई है चाइना की। और वही देखिए अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी किस तरीका से चाइना पिट रहा है, क्योंकि चाइना ही लड़ाई लड़ रहा है अभी भी। अगर आप देखो बैक दूर से तो ईरान के अंदर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया या फिर ये जो पूरी की पूरी रणनीतिक सपोर्ट जो हो गया वो चाइना ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये भी हार होगी उसी की। अब देखिए HQ-9 सिस्टम पूरी तरीका से इसे रोकने में नाकाम रहा था। ये जमीन, हवा और पानी, जमीन हवा यानी कि राफेल, सुखोई और वॉरशिप्स तीनों जगह से दागी जा सकती है और ये अपना में रामबाण है। देखिए समुद्र का काल है DF-21D, ये चाइना का है। ये दुनिया का पहला एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज वही है 1500 से 1700 किलोमीटर। एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और पनडुब्बी साउथ चाइना सी और ताइवान के आसपास इसको तैनात किया गया है। इसे खास तौर पर अमेरिका और भारत के समुद्री ताकत को ढेर करने के लिए बनाया गया है। ये एक ही वार में कम से एयरक्राफ्ट कैरियर और ग्रुप को तबाह कर सकता है, ये इसका विशेषता है। अब बात आती है भारत का। भारत का है राफेल। और जानते हैं कि राफेल जो है एक तरह का युद्ध के लिए तैयार क्या है। मूल है फ्रांस से दसॉल्ट कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। हवा से हवा में ये मार कर सकता है। और जो मैंने अभी आपको बताया था ना J-20, ये J-20 है तो 5th जनरेशन का, लेकिन ये आपको राफेल के आगे बिल्कुल भी टिकता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। अब देखिए मीटियोर हो या मिका मिसाइलें इसके द्वारा दागी जा सकती है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद इसकी विश्वसनीयता साबित हो चुकी है। यह कोबरा मूवमेंट और डॉग फाइट्स, आप जानते हैं ना डॉग फाइट्स यानी कि हवा में ही कलाबाजी, और कोबरा मूवमेंट, कोबरा की तरह ये लहरा सकता है, इसमें माहिर है। अगर ये लहरा सकता है तो इसका मतलब है कि जब भी कोई फाइटर जेट इसको पीछे अप्रोच कर रहा होगा और इंटरलॉक करके मिसाइल दागेगा तो वो दाग ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तेजी से दिशा बदलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये डॉग फाइट्स और कोबरा मूवमेंट ये दूसरे देश का जो फाइटर जेट्स है जो कि मिसाइल से इंटरलॉक करके इसे हिट करेगा वो कर नहीं पाता इसी वजह से। अब देखिए यही इसका अब जो J-20 है उसका तो भाई अपना कोई रिकॉर्ड है नहीं, वो तो किसी फाइट में जीता भी नहीं है, उसका यूज भी अभी कहीं पर हुआ नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि वो कागज पे ही किंग है। जैसे कि देखिए J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स गोरिल्ला युद्ध की तकनीक से बनाया गया है। इसको डायमंड शेप रेडार और रिफ्लेक्शन करने के लिए बनाया गया, रेडार को कंफ्यूज करने के लिए इसका शेप, और इस पर जो कोटेशन की गई है जो 5th जनरेशन के ऊपर की जाती है वही PL-50 और PL-10 दोनों ही मिसाइलें इसके अंदर इंडक्ट की जाती हैं। चीन का दावा है कि यह भारत और अमेरिका के रेडार को चकमा दे सकता है और इसे खास तौर पर हिट एंड वेनिस, मारो और गायब हो जाओ की रणनीति के तहत बनाया गया है, उसी के लिए। देखिए इसका टेस्ट नहीं हुआ है, मैंने जैसा कि आपको बताया है राफेल पूरी दुनिया में, भारत में भी और पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा पहले भी मनवा चुका है और बहुत सारे युद्धों में इसका प्रयोग हो चुका है। लेकिन J-20 कहीं पर भी किसी तरीका से, देखिए जहां पर भी है J-20 का ही एक वर्जन, लाइट वर्जन जो है वो पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, लेकिन क्या आपने देखा उसे यूज होता हुआ? नहीं देखा। अब देखिए भारत का सुदर्शन चक्र S-400। अब बात आती है जी, ये है एयर डिफेंस सिस्टम भारत का, और ये एयर डिफेंस सिस्टम का जो सबसे आउटर कोर है उसको कवर करने वाला है 400 किलोमीटर वाला रेंज। देखिए 360 डिग्री सुरक्षा अमेरिका के थार्ड को उससे बेहतर है, क्योंकि जो थार्ड है वो 360 डिग्री कवर नहीं करता, वो वन साइडेड होता है। रेंज कितना है? 600 किलोमीटर ट्रैकिंग है, 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। एक साथ 300 टारगेट और 80 पर हमला कर सकता है, एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 80 पर एक साथ हमला कर सकता है। यह स्टील्थ विमानों को भी लॉक कर सकता है और 5 से 10 सेकंड में मिसाइल फायर कर सकता है। तिब्बत से उड़ने वाले चीनी जेट्स को यह टेक ऑफ करते ही ट्रैक कर लेता है, यह है इसकी अपनी विशेषता। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? जबकि जैसा हमने आपको बताया कि हमारे पास तो पूरा जो डिजाइन हम 6th जनरेशन के लिए बना रहे हैं, पूरा का पूरा नाम ही हमने सुदर्शन चक्र दिया है, जिसका एक छोटा पार्ट दिया है हमने कुश के नाम से, जो कि अभी उसका लास्ट चरण भी सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। चीन का HQ-9 है, ये क्या ब्रह्मोस को रोक पाएगा? देखिए इसकी रेंज है 350 किलोमीटर। अब उपयोग करता है चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो आपने हाल देखा है क्या हुआ है।
अब दावा, ड्रोन, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल को रोकने में सक्षम है। आप सोचिए कि ये HQ-9 जो है ये बिल्कुल भी अफगानिस्तान के ड्रोन्स तक नहीं रोक पा रहा, और तो छोड़ दीजिए आप किसको क्या रोकेगा ये। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह सिस्टम ब्रह्मोस के सामने पूरी तरह से फेल हो चुका, 0 बटा सन्नाटा साबित हुआ था। पाकिस्तान भी इसे इस्तेमाल करता है हालांकि, लेकिन इसका विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, जो कि आप जानते हैं कि पहली बात तो ये चाइना का है, दूसरी बात इसका डाटा बाहर नहीं आया है, और तीसरा बात यह है कि इसको किसी भी फाइट्स के अंदर, किसी भी युद्ध के अंदर ये टेस्टेड नहीं है, क्योंकि दुनिया ने इसे खरीदा ही नहीं है। इसीलिए अब भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता INS अरिहंत, भारत का समुद्र के द्वारा किस तरीका का है, ये INS अरिहंत है, परमाणु पनडुब्बी है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अब भूमिका, जल, थल और नभ तीनों जगह से भारत, क्योंकि टायर्ड नेशन है, तो अपने आप में भारत तीनों स्थानों से एक साथ जल, थल और वायु से हम एटॉमिक वेपन से हमला करने में सक्षम है। यह पानी के अंदर से ही दुश्मन के जहाजों, फाइटर जेट्स और शहरों को निशाना बना सकती है। यह भारत की सुरक्षा और एक अदृश्य प्रहरी कह सकते हैं। चीन की परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है टाइप 094, ये है जैसे कि हमारा हो गया उसी तरीका से, ये दुनिया की 10 सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में शामिल है। बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है, समुद्र से जमीन पर परमाणु वॉरहेड से हमला कर सकती है। कोस्टल सिटीज और नेवल फ्लीट के लिए बड़ा खतरा है, ये चीन के नेवल युद्ध नीति का प्रमुख हिस्सा है। कौन है किस पर भारी, देखिए अब देखिए, सटीक और भरोसेमंद राफेल ब्रह्मोस भारत के पास है, जो टेस्टेड है, जिन्होंने युद्ध जीते हैं, जो पूरी दुनिया में टेस्टेड है। वहीं अगर आप देखोगे चीन के पास में हथियारों की क्वांटिटी बहुत है, लेकिन ना तो वो टेस्टेड है, ना तो उनकी क्वालिटी है, वो प्रूव नहीं कर पाए बैटलफील्ड में, HQ-9 जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद आता है सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हमने बोला है सुदर्शन चक्र, जिसका रीढ़ की हड्डी है S-400। अब देखिए हमारे पास ये है, टेस्टेड है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रेंज ICBM DF-41 ये इनके पास, और HQ-9 वो इसको रोक ही नहीं पाए, तो पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए। उसके बाद आता है भारत की सेना अनुभवी है, जिसको आज़ादी से लेकर के अभी तक युद्ध लड़ने और युद्ध को कैसे जीता जाता है और कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसको लेकर के एक अनुभव है। जबकि अगर आप चाइना का देखोगे तो उनको सिर्फ हारने का अनुभव है। सिर्फ अगर हम चाचा नेहरू की 1962 की गलती को छोड़ दें, तो अगर आप देखोगे तो कोई युद्ध जीतने का और कभी भी युद्ध के अंदर इंडल्ज रहने का किसी तरीका का अनुभव पाकिस्तान की सेना के पास नहीं है, ये कमजोरी है उनका। भारत की क्वालिटी और सटीकता प्रिसाइज पर निर्भर है, जबकि चीनी रेंज और वॉल्यूम की क्वांटिटी पर निर्भर है। भारत के पास में, अब देखिए भारत का जो एयर डिफेंस का सेक्टर है वो तेजी से अब ग्रो कर रहा है। आने वाले 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि भारत के अंदर भारत का खुद अपने 5th जनरेशन का, आप जानते होंगे मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी, एम का प्रोजेक्ट, ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स वगैरह निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ में एक CGAP के नाम से ये एक अलग तरीका का प्रोग्राम चलाया हुआ है फ्रांस के द्वारा, इसलिए और फ्रांस, जर्मनी ये सब इसमें शामिल है। तो इसमें भी भारत 6th जनरेशन के वारफेयर के लिए इसमें भी शामिल हो चुका है, जिसका 2030 तक के लिए प्रोजेक्ट है 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स निर्माण करने का। अब भारत के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो पूरी तरीका से खुली किताब की तरह है, लेकिन वहीं अगर चाइना की हम बात करेंगे तो उनका सारा डेटा पूरे अंदर है और कोई भी किसी तरीका का डेटा बाहर नहीं है। अब बात जो वही आती है कि जो मैंने आपको कहा था कि मैंने अग्नि 6 को इसमें शामिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि अपने आप में ये डॉक्यूमेंटेड है, और साथ ही साथ में आप कह सकते हैं कि भारत की सरकार के द्वारा भी ऐसा नहीं कि हम इसके डेटा को बाहर लाएं, क्योंकि यही जिस दिन ये जो अग्नि 6 जिस दिन टेस्ट की गई थी उसी दिन आपने देखा होगा कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर किस तरीका की आवाजें उठी थी कि पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अमेरिका के लिए खतरा है, इस तरीका से। और हम नहीं चाहते कि हमारी जो टेक्नोलॉजी और हम उसमें ज़्यादा और बात करके उसे और ज़्यादा एक्सपोज करें, तो इसीलिए मैंने उसे शामिल नहीं किया। लेकिन उसका आपको मैंने बताया कि क्षमता उसका भी 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन जो चाइना कहता है वो नहीं है, लेकिन भारत जो कहता है वो टेस्टेड है। तो फ्रेंड्स बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।